आधुनिक शिक्षा। अब हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो हमारी थी बौद्धकालीन और वैदिक कालीन, मुगल कालीन। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक शिक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व क्या क्या था? मुगल कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा। लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया। इसको आधुनिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है? पहला भाग क्या है? स्वतंत्रता के पूर्व इतिहासकारों ने शिक्षा को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी काल ना। दूसरा है पार्लियामेंट काल। पहला क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी काल। दूसरा है पार्लियामेंट काल। इसको हम पहले पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा में सबसे पहले देसी शिक्षा। इतना नोट कर लिए ना। अब इसमें पहला आता है, इसको दो भागों में बांट दिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी काल, दूसरा पार्लियामेंट काल। अब है देसी शिक्षा। हेडिंग लिख लीजिए, देसी शिक्षा। देसी शिक्षा व्यवस्था 1775 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा था तो उसमें उनकी जीत हुई थी। जीत होने के बाद देश के अधिकांश भूभाग पर किसका कब्जा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा कैसे हुआ था कि जब हम किसी देश पर या किसी से हम झगड़ा लड़ाई क्यों करते? फायदे के लिए। अरे भाई, आपके पड़ोस में अगर कोई जमीन का झगड़ा करता है तो वो जानता है ये हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़ा करके अगर वो एक बीता पा जाता है तो वो सोचता है कि हम बहुत कुछ पा गए। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ तो युद्ध क्यों हुआ? युद्ध इसीलिए हुआ कि जो जीतेगा उसी का साम्राज्य स्थापित होगा।
तब उसका भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका स्थापित हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे दिन मतलब काफ़ी जगह का मतलब आधे से अधिक भूभाग पर कब्जा हो गया, तो उसने देखा कि हमारे शासनकाल में जो पाठशाला है, जो मदरसा है, उसके यहाँ जहाँ तक उसका क्षेत्र था वो उसका जाल था। मतलब हर गांव में एक पाठशाला या एक मदरसा होता था। तो गांव इतने नज़दीक होते नहीं थे, गांव दूर दूर होते थे, तो इसलिए उसने ये सारी व्यवस्था को देखा कि इसका मदरसा और पाठशाला का जाल है। अगर हमारे यहाँ या आपके यहाँ कोई चीज जब अधिक संख्या में होगा तो उस पर उतना अधिक खर्च नहीं होगा। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी मदरसे और पाठशाला पे खर्च क्यों करे? उसको तो भारत को लूटना था। अगर वो हमारे यहाँ के या जिस जगह जहाँ उसका कब्जा था उस जगह के लोगों को अगर वो शिक्षित कर देगा तो वहाँ के लोग जागरूक नहीं हो जाएंगे, तब उनको आप लूट पाएंगे। अगर हम मजबूत हैं, हमें लूटने के लिए हमसे ज़्यादा मजबूत वाले की जरूरत पड़ेगी ना। अब देसी शिक्षा संबंधी सन 1922 ईस्वी में टॉमसन, कौन? टॉमसन सन 1922 ईस्वी में टॉमसन मतलब टॉमस मुनरो, पूरा क्या? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने प्राथमिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। देसी शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में टॉमस मुनरो जो है वो प्राथमिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। तो उस समय मद्रास के हर एक गांव में एक पाठशाला होती थी। जितने भी विद्यालय थे, जितने भी प्राथमिक पाठशाला थे, उसमें जो भी पाठ्यक्रम होता था, हर विद्यालय का पाठ्यक्रम एक दूसरे से भिन्न होता था। क्या होता था? एक दूसरे से भिन्न होता था। उस समय मद्रास, आज जिसको आप चेन्नई कहते हैं, चेन्नई में हर गांव में एक प्राथमिक पाठशाला होती थी। उसमें जो पाठ्यक्रम, जो विषय था, मुख्य विषय, वो सब प्राथमिक पाठशाला से मिलते जुलते थे। केवल वही विषय मिलते जुलते थे जो हर जगह अनिवार्य रूप से चलते थे। अनिवार्य मतलब मुख्य विषय, जैसे वहाँ की भाषा,
हम आप प्राइमरी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें आपको अपनी भाषा में नहीं कह सकते हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा में आप शिक्षा देंगे। अगर आप यहाँ प्राइमरी में शिक्षा दे रहे हैं तो यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है तो वो हर जगह लागू है। जब बालक 4 वर्ष का हो जाता था तो विद्यालय में प्रवेश के लिए भेज दिया जाता था। वो 10 साल 14 साल तक प्राथमिक पाठशाला की मतलब 4 से 14 वर्ष 4 से 10 वर्ष वो प्राथमिक पाठशाला को पूर्ण करता था। मतलब उसके बाद वो उससे बाहर निकलता था 14 वर्ष की आयु के बाद। 14 वर्ष आयु पूरी करने के बाद वो प्राथमिक पाठशाला से बाहर निकलता था तो जाता कब था 4 वर्ष की अवस्था। उस समय कठोर नियम, दंड का कठोर प्राविधान, बच्चों को पढ़ाया कम जाता था पर दंड ज़्यादा दिया जाता था, क्योंकि उस समय की हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम दयनीय थी। जो शिक्षक होते थे वो निर्धन होते थे, वो अनपढ़ होते थे, मतलब जो कुछ पढ़ लेते थे वही शिक्षा देने का कार्य करते थे। उस पाठशाला में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण शिक्षा देने का कार्य वहाँ के स्थानीय लोग करते थे। स्थानीय लोग जैसे आप सब नहीं जानते होंगे, अगर सन 90-85 के पहले जो प्राइमरी में पढ़ा होगा तो उस समय दंड की व्यवस्था ज़्यादा थी। पढ़ाई ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन दंड बहुत दिया जाता। आज क्या है, आज आप किसी बच्चे को दंड देते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रबंध था। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, सन 1854 में 33 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए। कितने? सन 1854 ईस्वी में 33 प्राथमिक विद्यालय खुलवाए, जिनमें 1400 विद्यार्थी पढ़ते थे। और प्रशासन की सुविधा के लिए 1842 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत को अलग कर दिया। उत्तर पश्चिम प्रांत को अलग कर दिया। इस नवनिर्मित प्रदेश का नाम 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, जो इस समय उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 1842 ईस्वी में इसी प्रांत में, इसी राज्य में आगरा, दिल्ली व बनारस में कॉलेज स्थापित किए गए। आगरा, दिल्ली और बनारस।
1843 ईस्वी में जेम्स टॉमसन इस राज्य के गवर्नर हुए। 1843 ईस्वी में जेम्स टॉमसन इस राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए। इसको तो बता ही दिए हैं, टॉमसन को प्राथमिक विद्यालय का जन्मदाता माना जाता है ना। फिर इसके बाद देसी विद्यालयों का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। जो विद्यालय बंद कर दिए गए थे उनको पुनः शुरू करने का कार्य किया गया। किसके शासन में? टॉमसन ने इसका जीर्णोद्धार किया ना। जो विद्यालय हमारे यहाँ के बंद थे उनका जीर्णोद्धार किसने किया? टॉमसन ने। टॉमसन ने फिर एक योजना बनाई। योजना में तहसील स्तर विद्यालयों का योजना, मतलब उसने जो योजना बनाया कि तहसील, जैसे एक तहसील है, एक जिले में कितनी तहसील होगी। जिले में 5 तहसील है, 5 तहसील में कितने गांव, एक तहसील में कितने गांव हैं, ये निर्धारित किया। फिर क्षेत्र, उसने कहा कि एक क्षेत्र में एक विद्यालय अनिवार्य रूप से खोला जाए। क्षेत्र को क्या कहते हैं इसमें? अरे क्षेत्र का मतलब एक ये समझ लीजिए ब्लॉक स्तर, जिसमें कई गांव होते थे। तहसील स्कूल योजना जो उसने शुरू किया वो 8 जिलों में। 8 जिले कौन कौन हैं? बरेली, लिख लो, 8 जिले हैं। बरेली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इटावा, शाहजहांपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। हो गया? क्या हो गया? इन जिलों में 50 कस्बे, इन जिलों में 50 कस्बे, 14,572 गांव, स्कूलों की संख्या 3,127, विद्यार्थियों की संख्या 27,853,
पढ़ रहे थे, कितने लोग इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आठ ना 3127 स्कूलों की संख्या 3127, 27,853 विद्यार्थियों की संख्या, मतलब छात्रों की संख्या। इसके बाद टॉमसन ने मथुरा के कलेक्टर न्यायाधीश अलेक्जेंडर के साथ मिलकर के हल्का बंदी स्कूल योजना के नाम से एक योजना बनाई। इसमें कुछ गांवों को मिलाकर एक हल्का या क्षेत्र बना दिया गया, या क्षेत्र बना दिया गया। उसमें एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया। इस प्रकार 1854 ईस्वी में 758 विद्यालय थे, जिनमें 17,000 छात्र पढ़ते थे। अनिवार्य शिक्षा या भारतीय संविधान। अनिवार्य शिक्षा व भारतीय समाज। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के करीब 3 साल बाद 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। मतलब जो हमारा भारतीय कानून व्यवस्था थी, जो भारत के द्वारा बनाया गया था, उसके अनुसार हम 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को चलना शुरू किए। तो सब इसमें अनिवार्य शिक्षा संविधान में लिखा गया अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि भारतवर्ष में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर देश के समस्त कोने कोने में बसे हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से प्राथमिक शिक्षा दी जाए और उनको 10 वर्ष के अंदर पूर्ण भी कर लिया जाए। 6 से 14 वर्ष संविधान में लिखा गया कि 10 वर्षों में हम इसको पूरा कर लेंगे। पूरा कैसे करेंगे?
राज्य सरकार और बालक के माता पिता। राज्य सरकार अगर अनिवार्य रूप से इसको लागू कर दे और 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता जो अपने बच्चों से मजदूरी कराते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं, उनके लिए दंड का व्यवस्था भी की गई। लेकिन तब भी हमारे देश में इतने अभी आज तक केवल 73% लोग साक्षर हुए हैं। यही है ना, 72-73% लगभग यही साक्षर हुए हैं, जबकि आज़ादी के मिले हमें 70 साल हो गए। तो एक ऐसे कह लिए पिछले 10 वर्ष के भीतर ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब 10 वर्ष के अंदर सबको शिक्षित कर दिया जाए। इसके बाद जब पैंतालीस में कहा गया ना कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। जब इससे नहीं हो तो इसी में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A क्यों जोड़ा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर, राज्य सरकार भी प्रयास करे और केंद्र सरकार भी प्रयास करे, इन दोनों को मिला करके एक अब लागू हो। ओके, 21A प्रविष्ट 11 से निकाल करके 21A में कब जोड़ा जाए बताओ। जब हमारा 43वां संविधान संशोधन हुआ, इसको 2001 जब संविधान में संशोधन किया गया तो इसको जोड़ा गया। देख लो टाइम क्या है, अभी पढ़ाएंगे, बंद करें।